नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 114वां सर्ग। श्री राम की आज्ञा से विभीषण का सीता को उनके समीप लाना और सीता का प्रियतम के मुखचंद्र का दर्शन करना। तदंतर परम बुद्धिमान वानरवीर हनुमान जी ने संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ कमल नयन श्री राम को प्रणाम करके कहा, भगवान जिनके लिए इन युद्ध आदि कर्मों का सारा उद्योग आरंभ किया गया था, उन शोक संतप्त मिथिलेश कुमारी सीता देवी को आप दर्शन दें। वे शोक में डूबी रहती हैं, उनके नेत्र अश्रुओं से भरे हुए हैं। आपकी विजय का समाचार सुनकर वे मिथिलेश कुमारी आपका दर्शन करना चाहती हैं। पहली बार जो मैं आपका संदेश लेकर आया था, तभी से उनका मेरे ऊपर विश्वास हो गया है कि ये मेरे स्वामी का आत्मीय जन है। उसी विश्वास से युक्त होकर उन्होंने नेत्रों में आंसू भरकर मुझसे कहा है कि मैं प्राणनाथ का दर्शन करना चाहती हूँ। हनुमान जी के ऐसा कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी सहसा ध्यानस्थ हो गए। उनकी आंखें डबडबाईं और वे लंबी श्वास खींचकर भूमि की ओर देखते हुए पास ही खड़े मेघ के समान श्याम कांति वाले विभीषण से बोले, तुम विदेह नंदिनी सीता को मस्तक पर से स्नान कराकर दिव्य अंगराग तथा दिव्य आभूषणों से विभूषित करके शीघ्र मेरे पास ले आओ। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण बड़ी उतावली के साथ अंतःपुर में गए और पहले अपनी स्त्रियों को भेजकर उन्होंने सीता को अपने आने की सूचना दी। इसके पश्चात श्रीमान राक्षसराज विभीषण ने स्वयं ही जाकर महाभाग सीता का दर्शन किया और मस्तक पर अंजलि बांधकर विनीत भाव से कहा, विदेह राजकुमारी, आप स्नान करके दिव्य अंगराग तथा दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित होकर सवारी पर बैठिए। आपका कल्याण हो, आपके स्वामी आपको देखना चाहते हैं। उनके ऐसा कहने पर वैदेही ने विभीषण को उत्तर दिया, राक्षसराज, मैं बिना स्नान किए ही अभी पतिदेव का दर्शन करना चाहती हूँ। सीता जी की ये बात सुनकर विभीषण बोले, देवी, आपके पतिदेव श्री रामचंद्र जी ने जैसी आज्ञा दी है, आपको वैसा ही करना चाहिए। उनका ये वचन सुनकर पति भक्ति से सुरक्षित तथा पति को ही देवता मानने वाली सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता ने उचित है कहकर स्वामी की आज्ञा सिरोधार्य कर ली। तत्पश्चात विदेह कुमारी ने सर से स्नान करके सुंदर श्रृंगार किया तथा बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण पहनकर वे चलने को सज्ज हो गईं। तब विभीषण बहुमूल्य वस्त्रों से आवृत दीप्तिमती सीता देवी को शिविका में बिठाकर भगवान श्री राम के पास ले आए। उस समय बहुत से निशाचर चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा कर रहे थे। भगवान श्री राम ध्यानस्थ हैं ये जानकर भी विभीषण उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक बोले, प्रभु, सीता देवी आ गई हैं। राक्षस के घर में बहुत दिनों तक निवास करने के पश्चात आज सीता जी आई हैं, यह सोचकर उनके आगमन का समाचार सुनकर शत्रुसूदन श्री रघुनाथ जी को एक ही समय रोष, हर्ष और दुख की प्राप्ति हुई। तदंतर सीता सवारी पर आई है, इस बात पर तर्क वितर्क पूर्ण विचार करके श्री रघुनाथ जी को प्रसन्नता नहीं हुई। वे विभीषण से इस प्रकार बोले, सदा मेरी विजय के लिए तत्पर रहने वाले सौम्य राक्षसराज, तुम विदेह कुमारी से कहो वो शीघ्र मेरे पास आए। श्री रघुनाथ जी की ये बात सुनकर धर्मज्ञ विभीषण ने तुरंत वहां से दूसरे लोगों को हटाना प्रारंभ किया। पगड़ी बांधे और अंगा पहने हुए बहुत से सिपाही हाथों में झांझ की तरह बजती हुई छड़ी लिए उन वानर योद्धाओं को हटाते हुए चारों ओर घूमने लगे। उनके द्वारा हटाए जाते हुए रिछों, वानरों और राक्षसों के समुदाय अंततोगत्वा दूर जाकर खड़े हो गए। जैसे वायु के थपेड़े खाकर उद्वेलित होते हुए समुद्र की गर्जना बढ़ जाती है, उसी प्रकार वहां से हटाए जाते हुए उन वानर आदि के हटने से वहां बड़ा भारी कोलाहल मच गया। जिन्हें हटाया जाता था उनके मन में बड़ा उद्वेग होता था। सब और ये उद्वेग देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपनी सहज उदारता के कारण उन हटाने वालों को रोषपूर्वक रोका। उस समय श्री राम हटाने वाले सिपाहियों की ओर इस प्रकार रोषपूर्ण दृष्टि से देख रहे थे मानो उन्हें जलाकर भस्म कर देंगे। उन्होंने परम बुद्धिमान विभीषण को उलाहना देते हुए क्रोधपूर्वक कहा, तुम किस लिए मेरा अनादर करके इन सब लोगों को कष्ट दे रहे हो? रोक दो इस उद्वेगजनक कार्य को। यहाँ जितने लोग हैं ये सब मेरे आत्मीय जन हैं। घर, वस्त्र और चार दीवारी आदि वस्तुएं स्त्री के लिए पर्दा नहीं हुआ करती हैं। इस प्रकार लोगों को दूर हटाने के जो निष्ठुरतापूर्ण व्यवहार है, ये भी स्त्री के लिए आवरण या पर्दे का कार्य नहीं देते हैं। पति से प्राप्त होने वाले सत्कार तथा नारी के अपने सदाचार, यही उसके लिए आवरण है। विपत्ति काल में शारीरिक या मानसिक पीड़ा के अवसरों पर, युद्ध में, स्वयंवर में, यज्ञ में अथवा विवाह में स्त्री का दिखना दोष की बात नहीं है। यह सीता इस समय विपत्ति में है, मानसिक कष्ट से भी युक्त है और विशेषतः मेरे पास है, इसलिए इसका
बिना आवरण के सबके सामने आना दोष की बात नहीं। अतः जानकी शिविका छोड़कर पैदल ही मेरे पास आए और ये सभी वानर उनका दर्शन करें। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण बड़े विचार में पड़ गए और विनीत भाव से सीता को उनके समीप ले आए। उस समय श्री रामचंद्र जी का पूर्वोक्त वचन सुनकर लक्ष्मण, सुग्रीव तथा कपिवर हनुमान तीनों ही अत्यंत व्यथित हो उठे। श्री रामचंद्र जी की भयंकर चेष्टाएं ये सूचित कर रही थी कि वे पत्नी की ओर से निरपेक्ष हो गए हैं। इसलिए उन तीनों ने यह अनुमान किया कि श्री रघुनाथ जी सीता पर अप्रसन्न से जान पड़ते हैं। आगे आगे सीता थी और पीछे विभीषण। वे लज्जा से अपने अंगों में ही सिकुड़ी जा रही थी। इस प्रकार वे अपने पतिदेव के सामने उपस्थित हुई। सीता जी का मुख अत्यंत सौम्य भाव से युक्त था। वे पति को ही देवता मानने वाली थीं। उन्होंने बड़े विस्मय, हर्ष और स्नेह के साथ अपने स्वामी के सौम्य मुख का दर्शन किया। उदयकालीन पूर्ण चंद्रमा को भी लज्जित करने वाले प्रियतम के सुंदर मुख को, जिसके दर्शन से वे बहुत दिनों से वंचित थी, सीता ने जी भरकर निहारा और अपने मन की पीड़ा दूर की। उस समय उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा और निर्मल चंद्रमा के समान शोभा पाने लगा। अब है सीता के चरित्र पर संदेह करके श्री राम का उन्हें ग्रहण करने से इनकार करना और अन्यत्र जाने के लिए कहना। मिथिलेश कुमारी सीता को विनयपूर्वक अपने समीप खड़ी देख श्री रामचंद्र जी ने अपना हार्दिक अभिप्राय बताना आरंभ किया। भद्रे, समरांगण में शत्रु को पराजित करके मैंने तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ा लिया। पुरुषार्थ के द्वारा जो कुछ किया जा सकता था वो सब मैंने किया। अब मेरे अमर्ष का अंत हो गया। मुझ पर जो कलंक लगा था उसका मैंने मार्जन कर दिया। शत्रु जनित अपमान और शत्रु दोनों को एक साथ ही नष्ट कर दिया। आज सबने मेरा पराक्रम देख लिया। अब मेरा परिश्रम सफल हो गया और इस समय प्रतिज्ञा पूर्ण करके मैं उसके भार से मुक्त एवं स्वतंत्र हो गया। जब तुम आश्रम में अकेली थी उस समय वो चंचल चित्त वाला राक्षस तुम्हें हर कर ले आया। यह दोष मेरे ऊपर दैववश प्राप्त हुआ था, जिसका मैंने मानव साध्य पुरुषार्थ के द्वारा अंत कर दिया। जो पुरुष प्राप्त हुए अपमान का अपने तेज या बल से अंत नहीं कर देता, उस मंद बुद्धि मानव के महान पुरुषार्थ से भी क्या लाभ हुआ। हनुमान ने जो समुद्र को लांघा और लंका का विध्वंस किया, उनका वो प्रशंसनीय कर्म आज सफल हो गया। सेना सहित सुग्रीव ने युद्ध में पराक्रम दिखाया तथा समय समय पर ये मुझे हित कर सलाह देते रहे हैं। इनका परिश्रम भी अब सार्थक हो गया। ये विभीषण दुर्गुणों से भरे हुए अपने भाई का परित्याग करके स्वयं ही मेरे पास उपस्थित हुए थे। अब तक का किया हुआ इनका परिश्रम भी निष्फल नहीं हुआ। इस प्रकार कहते हुए श्री रामचंद्र जी की बातें सुनकर मृगी के समान विकसित नेत्रों वाली सीता की आंखों में अश्रु भर आए। वे अपने स्वामी की हृदय वल्लभा थीं। उनके प्राण वल्लभ उन्हें अपने समीप देख रहे थे, परंतु लोकापवाद के भय से राजा राम के हृदय उस समय विदीर्ण हो रहा था। वे काले काले घुंघराले बालों वाली कमल लोचना सुंदरी सीता से वानर और राक्षसों की भरी सभा में उन्हें इस प्रकार कहने लगे। अपने तिरस्कार का बदला चुकाने के लिए मनुष्य का जो कर्तव्य है, वो सब मैंने अपनी मान रक्षा की अभिलाषा से रावण का वध करके पूर्ण किया। जैसे तपस्या से भावित अंतःकरण वाले अथवा तपस्या पूर्वक परमात्मा स्वरूप का चिंतन करने वाले महर्षि अगस्त्य ने वातापी और इलवल के भय से जीव जगत के लिए दुर्गम हुई दक्षिण दिशा को जीता था, उसी प्रकार मैंने रावण के वश में पड़ी हुई तुमको जीता है। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि मैंने जो ये युद्ध का परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रों के पराक्रम से जो इसमें विजय प्राप्त की है, ये सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया गया है। सदाचार की रक्षा, सब ओर फैले हुए अपवाद का निवारण तथा अपने सुविख्यात वंश पर लगे हुए कलंक का परिमार्जन करने के लिए ही ये सब मैंने किया था। तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। जैसे आँख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो। अतः जनक कुमारी, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ, मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूँ। भद्रे, ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हैं। अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं। कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को केवल इस लोभ से कि ये मेरे साथ बहुत दिनों तक रहकर सौहार्द स्थापित कर चुकी है, मन से भी ग्रहण कर सकेगा। रावण तुम्हें अपनी गोद में उठा कर ले आया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में अपने कुल को महान बताता हुआ मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। अतः जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता था वो सिद्ध हो गया। मेरे कुल के कलंक का अंत हो गया। अब मेरी तुम्हारे प्रति ममता या आसक्ति नहीं है। अतः तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। भद्रे, मेरा यह निश्चित विचार है, इसके अनुसार ही आज मैंने तुम्हारे सामने ये बातें कही है।
तुम चाहो तो भरत या लक्ष्मण के संरक्षण में सुखपूर्वक रहने का विचार कर सकती हो। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न, वानरराज सुग्रीव अथवा राक्षस राज विभीषण के पास भी रह सकती हो। जहाँ तुम्हें सुख मिले वहीं अपना मन लगाओ। सीते, तुम जैसी दिव्य रूप सौंदर्य से सुशोभित मनोरम नारी को अपने घर में स्थित देखकर रावण चिरकाल तक तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं सह सका होगा। जो सदा प्रिय वचन सुनने के ही योग्य थी, वह मानिनी सीता चिरकाल के बाद मिले हुए प्रियतम के मुख से ऐसी अप्रिय बात सुनकर उस समय हाथी की सूंड से आहत हुई लता के समान आंसू बहाने और रोने लगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 115वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।